नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे 21 स्वर जोड़ी और इनके पढ़ने के नियम। दोस्तों, पेयर्स वावल सी के बिना ना ही आप इंग्लिश ठीक से पढ़ सकते हैं और ना ही इंग्लिश ठीक से लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में पेयर्स वावल के वो सभी डाउट क्लियर किए जाए इंग्लिश पढ़ते समय या लिखते समय आपको परेशान करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर 21 स्वर जोड़ियों को एक ही वीडियो में बताइए। सो गाइस, उस भाई की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। 21 स्वर जोड़ियों के उच्चारण समझने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक देखिए, ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए AI को पढ़ने के नियम। दोस्तों, दो कंसोनेंट के बीच AI का उच्चारण ए होता है। जैसे फेथ, फेथ शब्द में दो कंसोनेंट के बीच AI आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे फेथ पढ़ा जाता है। इसी तरह मेड, मेड शब्द में दो कंसोनेंट के बीच AI आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे मेड पढ़ा जाता है। इसी तरह क्लेम, क्लेम शब्द में दो कंसोनेंट के बीच में AI आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे क्लेम पढ़ा जाता है। इसी तरह से ब्रेन, ब्रेन शब्द में दो कंसोनेंट के बीच में AI आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे ब्रेन पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये वाला रूल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बताता हूँ मैं आपको AI के उच्चारण का दूसरा नियम। दोस्तों, AI के बाद आर हो तब AI का उच्चारण ए आ होता है। जैसे एयर, एयर शब्द में AI के बाद आर आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे एयर पढ़ा जाता है। फेयर, फेयर शब्द में AI के बाद आर आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे फेयर पढ़ा जाता है। इसी तरह चेयर, चेयर शब्द में AI के बाद आर आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे चेयर पढ़ा जाता है। इसी तरह हेयर, हेयर शब्द में AI के बाद आर आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे हेयर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, अब जानिए AI के उच्चारण का अगला नियम। तो दोस्तों, कुछ शब्द खंड के अंत में AI के बाद एन हो तब AI का उच्चारण आ होता है। जैसे चीफ्टन, दोस्तों इस शब्द में AI के बाद एन आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे चीफ्टन पढ़ा जाता है। इसी तरह से सर्टन, सर्टन शब्द के अंत में AI के बाद एन आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण आ हुआ, इसलिए इसे सर्टन पढ़ा जाता है। इसी तरह से विलन, विलन शब्द के अंत में AI के बाद एन आया है, इसलिए यहाँ पर AI का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे विलन पढ़ा जाता है। इसी तरह फाउंटन, फाउंटन शब्द के अंत में AI के बाद एन आया है और यहाँ पर AI का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे फाउंटन पढ़ा जाता है। तो गाइस, ये थे AI के उच्चारण के नियम। गाइस, अब जानिए AE के पढ़ने के नियम। गाइस, AE का उच्चारण ई होता है। जैसे ईयन, ईयन शब्द में AE का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईयन पढ़ा जाता है। इसी तरह से ईजिस, ईजिस शब्द में AE का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ईजिस पढ़ा जाता है।
इसी तरह से एस्थेटिक, इस शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे एस्थेटिक पढ़ा जाता है। इसी तरह पीडियाट्रिशियन, इस शब्द में ए ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे पीडियाट्रिशियन पढ़ा जाता है। ये वाला रूल आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका दूसरा रूल होता है ए ई के बाद आर हो तब ए ई का उच्चारण ए आ होता है। जैसे एरियल, एरियल शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे एरियल पढ़ा जाता है। इसी तरह से एरोलाइट, एरोलाइट शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे एरोलाइट पढ़ा जाता है। इसी तरह से एरोप्लेन, एरोप्लेन शब्द में ए ई के बाद आर आया है और यहाँ पर ए ई का उच्चारण ए आ हुआ है, इसलिए इसे एरोप्लेन पढ़ा जाता है। तो गाइस ये थे ए ई के उच्चारण के नियम। तो गाइस आप समझिए ए यू के पढ़ने के नियम। तो गाइस आप समझिए ए यू के पढ़ने के नियम। गाइस ए यू का उच्चारण अ होता है, जैसे लॉर्ड, कॉज, टॉन्ट, सॉस। तो गाइस इन सभी शब्दों में ए यू का उच्चारण अ हुआ है। गाइस अब जानिए ए डब्ल्यू के पढ़ने के नियम। गाइस ए डब्ल्यू का उच्चारण अ होता है, जैसे सौ, क्रॉल, किलो, डॉन। गाइस इन सभी शब्दों में ए डब्ल्यू का उच्चारण अ हुआ है। गाइस अब समझिए ए वाई के पढ़ने के नियम। गाइस ए वाई का उच्चारण ए होता है, जैसे डे, डे शब्द के अंत में ए वाई आया है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे डे पढ़ते हैं। अवे, अवे शब्द के अंत में भी ए वाई आया है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे अवे पढ़ते हैं। रे, रे शब्द के अंत में भी ए वाई आया है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे रे पढ़ते हैं। अगला शब्द है ट्रे, ट्रे शब्द के अंत में भी ए वाई आया है और यहाँ पर ए वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे ट्रे पढ़ते हैं। तो गाइस अब समझिए ई ए के पढ़ने के नियम। गाइस दो कंसोनेंट के बीच ई ए का उच्चारण ई होता है, जैसे रीच, रीच शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे रीच पढ़ते हैं। इसी तरह वीक, वीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे वीक पढ़ते हैं। इसी तरह स्पीक, स्पीक शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे स्पीक पढ़ते हैं। इसी तरह ड्रीम, ड्रीम शब्द में दो कंसोनेंट के बीच ई ए आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ड्रीम पढ़ते हैं। दोस्तों इसका अगला नियम है ई ए के बाद आर हो तब ई ए का उच्चारण ई आ होता है, जैसे ईयर, ईयर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे ईयर पढ़ते हैं। इसी तरह से क्लियर, क्लियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे क्लियर पढ़ते हैं। इसी तरह वियर्ड, वियर्ड शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे वियर्ड पढ़ते हैं। इसी तरह डियर, डियर शब्द में ई ए के बाद आर आया है और यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे डियर पढ़ते हैं। दोस्तों ई ए का अगला नियम है कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए या आ होता है, जैसे डेड,
जेल्स, हेल्थ, हेवन, लर्न, सर्च, अर्ली, डेथ। तो गाइस इन सभी शब्दों में ई ए का उच्चारण ए हुआ है और इन शब्दों में ई ए का उच्चारण आ हुआ है। क्योंकि दोस्तों इन शब्दों में ए साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर केवल ई का उच्चारण किया गया है और इन शब्दों में ई साइलेंट है, इसलिए केवल ए का उच्चारण किया गया है। तो दोस्तों अब जानिए डबल ई के पढ़ने के नियम। दोस्तों डबल ई का प्रमुख उच्चारण ई होता है। जैसे बी शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे बी पढ़ते हैं। इसी तरह से फीड शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे फीड पढ़ते हैं। इसी तरह से ग्रीन शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे ग्रीन पढ़ते हैं। इसी तरह से नीड शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे नीड पढ़ते हैं। गाइस ये था डबल ई के पढ़ने का पहला नियम। और इसका दूसरा नियम होता है जब डबल ई के बाद आर हो तब डबल ई का उच्चारण ई आ होता है। जैसे डियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे डियर पढ़ते हैं। इसी तरह से कैरियर शब्द में डबल ई आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे कैरियर पढ़ते हैं। इसी तरह से जियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे जियर पढ़ते हैं। इसी तरह से इंजीनियर शब्द में डबल ई के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ई का उच्चारण ई आ हुआ है, इसलिए इसे इंजीनियर पढ़ते हैं। तो गाइस ये थे डबल ई के पढ़ने के नियम। अब समझिए ई यू के पढ़ने के नियम। दोस्तों ई यू का उच्चारण यू होता है। जैसे यूफनी शब्द में ई यू आया है और यहाँ पर ई यू का उच्चारण यू हुआ है। इसी तरह से फ्यूड शब्द में ई यू आया है और यहाँ पर ई यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे फ्यूड पढ़ते हैं। इसी तरह यूफोनियस शब्द में ई यू आया है और यहाँ पर ई यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे यूफोनियस पढ़ते हैं। दोस्तों अब समझिए ई डब्ल्यू के पढ़ने के नियम। दोस्तों ई डब्ल्यू का मुख्य उच्चारण यू होता है। जैसे फ्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे फ्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से न्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे न्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से ह्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे ह्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से स्ट्यू शब्द में ई डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू हुआ है, इसलिए इसे स्ट्यू पढ़ते हैं। गाइस ये था ई डब्ल्यू का पहला रूल। इसका दूसरा रूल होता है यदि CH, SH, L और R के बाद ई डब्ल्यू हो तब ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ होता है। जैसे किरू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे क्रू पढ़ते हैं। केसु शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे केसु पढ़ते हैं। बिलू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे विलू पढ़ते हैं। स्क्रू शब्द में ई डब्ल्यू का उच्चारण ऊ हुआ है, इसलिए इसे स्क्रू पढ़ते हैं। तो गाइस ये थे ई डब्ल्यू के पढ़ने के नियम। अब समझिए ई वाई के पढ़ने के नियम। गाइस ई वाई का मुख्य उच्चारण ई होता है। जैसे बॉगी शब्द में ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे बॉगी पढ़ा जाता है। इसी तरह से
हॉकी शब्द में भी ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे हॉकी पढ़ते हैं। इसी तरह से टर्की शब्द में भी ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे टर्की पढ़ते हैं। इसी तरह से पुली शब्द में भी ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ई हुआ है, इसलिए इसे पुली पढ़ते हैं। गाइस, ये था ई वाई के पढ़ने का पहला नियम। इसका दूसरा नियम है, जब वी और टी एच के बाद ई वाई हो तब ई वाई का उच्चारण ए होता है। जैसे सर्वे शब्द में वी के बाद ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे सर्वे पढ़ते हैं। इसी तरह से दे शब्द में टी एच के बाद ई वाई आया है और यहाँ पर ई वाई का उच्चारण ए हुआ है, इसलिए इसे दे पढ़ते हैं। तो गाइस, ये थे ई वाई के पढ़ने के नियम। तो दोस्तों, अब जानिए ई आई के पढ़ने के नियम। दोस्तों, ई आई का मुख्य उच्चारण ई होता है, जैसे सीलिंग, कंसीड, डिसीट, प्रोटीन। दोस्तों, इन सभी शब्दों में ई आई का उच्चारण ई हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ए होता है, जैसे लेज़र, हेफर, इन्वेगल, सर्विलेंस। तो दोस्तों, इन सभी शब्दों में ई आई का उच्चारण ए हुआ है। इसके बाद भी दोस्तों, कुछ शब्दों में ई आई का उच्चारण ई या आई होता है, जैसे फोरफेट, सरफेट, नाइदर, साइज्मिक। तो दोस्तों, इन शब्दों में ई आई का उच्चारण ई हुआ है और इन शब्दों में ई आई का उच्चारण आई हुआ है। दोस्तों, अब समझिए आई ई के पढ़ने के नियम। दोस्तों, आई ई का मुख्य उच्चारण लॉन्ग साउंड ई होता है, जैसे चीफ, ग्रीफ, फील्ड, रिलीव। दोस्तों, इन सभी शब्दों में आई ई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ई हुआ है। दोस्तों, इसका दूसरा नियम होता है, जब किसी शब्द के अंत में आई ई हो तब आई ई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई होता है, जैसे कुकी, रुकी, टॉकी, मूवी। दोस्तों, इन सभी शब्दों के अंत में आई ई आया है और यहाँ पर आई ई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई हुआ है। दोस्तों, अब जानिए आई ई का अगला नियम। दोस्तों, सिंगल सिलेबल वाले शब्दों के अंत में आई ई का उच्चारण आई होता है, जैसे लाई, डाई, टाई, पाई। दोस्तों, इन सभी शब्दों के अंत में आई ई आया है और आई ई का उच्चारण आई हुआ है। लेकिन दोस्तों, इन सभी नियमों को फॉलो ना करने वाला वर्ड है फ्रेंड, जिसमें कि आई ई का उच्चारण ए हुआ है। तो दोस्तों, अब जानिए ओ ए के पढ़ने के नियम। तो दोस्तों, ओ ए का मुख्य उच्चारण ओ होता है, जैसे रोज, कॉल, शॉप, ग्लॉट। दोस्तों, इन सभी शब्दों में ओ ए का उच्चारण ओ हुआ है। दोस्तों, इसका दूसरा नियम होता है, ओ ए के बाद आर हो तब ओ ए का उच्चारण ओ होता है, जैसे बोर्ड, रोर, कॉश, हॉश। दोस्तों, इन सभी शब्दों में ओ ए आया है और इन शब्दों में ओ ए का उच्चारण ओ हुआ है। दोस्तों, अब समझिए ओ ई के पढ़ने के नियम। दोस्तों, ओ ई का उच्चारण ओ होता है, जैसे हो, तो, फो, वो। इन सभी शब्दों में ओ ई का उच्चारण ओ हुआ है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि छोटे शब्दों में
ओ ई का उच्चारण ओ होता है। दोस्तों इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे सु, कैनु, जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब जानिए ओ आई के पढ़ने के नियम। दोस्तों ओ आई का उच्चारण ओ ही होता है, जैसे अवॉइड, पॉइजन, पॉइंट, हॉइस्ट। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में ओ आई आया है और इन शब्दों में ओ आई का उच्चारण ओ ही हुआ है। दोस्तों इसका दूसरा नियम होता है ओ आई के बाद आर हो तब ओ आई का उच्चारण हुआ होता है, जैसे मेंबर्स, रिपर्टवॉर, रिजर्वॉर। तो गाइस इन सभी शब्दों में ओ आई के बाद आर आया है और इन शब्दों में ओ आई का उच्चारण हुआ है। दोस्तों अब समझिए डबल ओ पढ़ने के नियम। दोस्तों डबल ओ का प्रमुख उच्चारण ऊ होता है, जैसे जू, कूल, बूस्ट, स्पून। इन सभी शब्दों में डबल ओ आया है और डबल ओ का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ हुआ है। दोस्तों इसका दूसरा नियम है जब डबल ओ के बाद के या डी हो तब डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड ऊ होता है, जिसको हम देसी भाषा में छोटा ऊ बोलते हैं। और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे बुक। बुक शब्द में डबल ओ आया है और यहाँ पर डबल ओ के बाद के आया है, इसलिए इसे बुक पढ़ते हैं। इसी तरह से हुड। हुड शब्द में डबल ओ आया है और डबल ओ के बाद डी आया है, इसलिए इसे हुड पढ़ते हैं। इसी तरह कुक, लुक, वुड, इन शब्दों में डबल ओ के बाद डी या के आया है, इसलिए यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण शॉर्ट साउंड ऊ हुआ है। दोस्तों इस नियम को फॉलो ना करने वाले कुछ अपवाद शब्द होते हैं, जैसे ब्लड, फ्लड। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसका तीसरा नियम है डबल ओ के बाद आर आए तब डबल ओ का उच्चारण ऊ आ होता है, जैसे पुअर। पुअर शब्द में डबल ओ के बाद आर आया है, इसलिए यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण ऊ आ हुआ है, इसलिए इसे पुअर पढ़ा जाता है। स्पुअर। स्पुअर शब्द में डबल ओ आया है और डबल ओ के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण ऊ आ हुआ है, इसलिए इसे स्पुअर पढ़ते हैं। इसी तरह से बुअर, मुअर। इन शब्दों में भी डबल ओ के बाद आर आया है और यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण ऊ आ हुआ है। दोस्तों अब समझिए ओ यू के पढ़ने के नियम। दोस्तों ओ यू का अधिकांश उच्चारण आउ होता है, जैसे फाउंड, काउंट, क्लाउड, प्राउड। इन सभी शब्दों में ओ यू का उच्चारण आउ हुआ है। लेकिन दोस्तों जब ओ यू के बाद एल हो तब ओ यू का उच्चारण ओ होता है, जैसे सोल। सोल शब्द में ओ यू के बाद एल आया है और यहाँ पर ओ यू का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए इसे सोल पढ़ते हैं। इसी तरह से शोल्डर। शोल्डर शब्द में भी ओ यू के बाद एल आया है, इसलिए यहाँ पर ओ यू का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए इसे शोल्डर पढ़ते हैं। मोल्ड। मोल्ड शब्द में ओ यू के बाद एल आया है, इसलिए यहाँ पर ओ यू का उच्चारण ओ होगा, इसलिए इसे मोल्ड पढ़ते हैं। दोस्तों डे का अगला नियम है एक से ज़्यादा शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में ओ यू के बाद आर या एस हो तब ओ यू का उच्चारण ए होता है, जिसको हम देसी भाषा में छोटा आ बोलते हैं। जैसे कलर,
कलर शब्द में ओ यू आया है और ओ यू के बाद आर आया है, इसलिए यहाँ पर ओ यू का उच्चारण आ हुआ है, इसलिए इसे कलर पढ़ा जाता है। फेमस, फेमस शब्द में ओ यू के बाद एस आया है, इसलिए यहाँ पर ओ यू का उच्चारण आ होगा, इसलिए इसे फेमस पढ़ते हैं। हरवर, हरवर शब्द में ओ यू के बाद आर आया है, इसलिए ओ यू का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ होगा, इसलिए इसे हरवर पढ़ते हैं। मार्वल्स, मार्वल शब्द में ओ यू आया है और ओ यू के बाद एस आया है, इसलिए ओ यू का उच्चारण शॉर्ट साउंड आ होगा, इसलिए इसे मार्वल्स पढ़ा जाता है। दोस्तों अब समझिए ओ डब्ल्यू पढ़ने के नियम। दोस्तों ओ डब्ल्यू का मुख्य उच्चारण ओ होता है, जैसे एरो, क्रो, फॉलो, शैडो। दोस्तों इन सभी शब्दों के अंत में ओ डब्ल्यू आया है और इन सभी शब्दों में ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा नियम है, जब ओ डब्ल्यू शब्द या शब्दांश के बीच में हो तब ओ डब्ल्यू का उच्चारण आ उ होता है। जैसे डाउन, डाउन शब्द के बीच में ओ डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आ उ होगा, इसलिए इसे डाउन पढ़ा जाता है। क्राउन, क्राउन शब्द के बीच में ओ डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आ उ होगा, इसलिए इसे क्राउन पढ़ा जाता है। पाउडर, पाउडर शब्द के बीच में ओ डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आ उ होगा, इसलिए इसे पाउडर पढ़ते हैं। पिराउल, पिराउल शब्द के बीच में ओ डब्ल्यू आया है और यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण आ उ हुआ है, इसलिए इसे पिराउल पढ़ते हैं। दोस्तों अब समझिए ओ वाई पढ़ने के नियम। दोस्तों ओ वाई का उच्चारण ओ ई होता है, जैसे अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय। दोस्तों इन सभी शब्दों के अंत में ओ वाई आया है और इन सभी शब्दों में ओ वाई का उच्चारण ओ ई हुआ है। दोस्तों अब समझिए यू ई पढ़ने के नियम। दोस्तों यू ई के उच्चारण होते हैं, कुछ शब्दों में लॉन्ग साउंड ऊ होता है और कुछ शब्दों में यू होता है, जैसे विलू, किलू, रू, सू, ड्यू, वैल्यू, वेन्यू, आर्ग्यू। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में यू ई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ हुआ है और इन शब्दों में डी यू का उच्चारण यू हुआ है। तो दोस्तों अब समझिए यू आई पढ़ने के नियम। गाइस यू आई का उच्चारण ई होता है, जैसे गिटार, गिल्ट, बिस्किट, विल्ड। तो गाइस इन सभी शब्दों में यू आई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ई हुआ है। गाइस यू आई का दूसरा उच्चारण आई होता है, जैसे गाइड, गाइज, क्वाइट, इंक्वायरी। तो गाइस इन सभी शब्दों में यू आई का उच्चारण आई हुआ है। गाइस यू आई का तीसरा उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ होता है, जिसे हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं, जैसे फ्रूट, जूस, सुसाइड, क्रूज। तो गाइस इन सभी शब्दों में यू आई का उच्चारण लॉन्ग साउंड ऊ हुआ है। दोस्तों यू आई का चौथा उच्चारण ऊ ई होता है, जैसे फ्लूइड, रुइन। तो गाइस इन सभी शब्दों में यू आई का उच्चारण ऊ ई हुआ है। तो गाइस ये थे 21 स्वर जोड़ी एवं उनके पढ़ने के नियम।